एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह पाक जल्ल शानहू के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी है। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ीअ उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम, रब के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए रसूल, मालिक अकाबिर उमम, फ़ख्र अरब व अजम, वाली कौन व मकां, सय्याह ला मकां, सय्यद इंसो जां, सरवर लाला रुखां, नय्यरे तांबा माह खूबा, शहनशाह हसीना, ततिम्मे दौरा, सरखेल ज़हरा जमाला, जलवे सुबह अज़ल, नूरे दाते लम यज़ल, बाइसे तकवीन आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, नय्यरे बतहा, राजदार मा औहा, शाहिद मा तवा, साहिब अलम नशरह, मासूम आमीना, अहमद मुजतबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी से प्यार है, किन किन को प्यार है बताओ? इंशाअल्लाह नबी की अदाओं से भी प्यार करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे और आपको उस नबी का उम्मती बनाया जो नबी सारी कायनात का सरदार है। जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतारा वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार। आगे वाला जुमला आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। कितने साल पहले हमारे नबी दुनिया में आए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हमारे घर से किसी का जनाजा उठे 2-3 महीने में हम भूल जाते। हमारे नबी को दुनिया से गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी माहौल की खूबसूरती बतलाती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। हमारे नबी का नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो अजान मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, हमारे नबी का नाम न हो ईमान कलमा मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने अपने ज़िक्र के साथ तेरे नाम को बुलंद कर दिया। बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, क़याम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने ये मंजर देखा, कहा तू क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है तो एक उम्मती को मुस्तफ़ा का नाम करार नहीं दे सकता।
न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दीनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। ये और बात है, मैं और आप आज अपना मकाम भूल चुके। तभी तो नमाज नहीं पढ़ते, तभी तो कुरान नहीं पढ़ते। रमजान से रमजान आ जाता है, 10 मिनट कुरान खोलने की फुर्सत नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे जाता है, सूरह यासीन की तौफीक नहीं। कुरान खुद शिकायत करता है, ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के। फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है। फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। दिल सोज से खाली रहता है, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। बस इतना ताल्लुक रहेगा, कुरान सिर्फ जलसों के लिए रहेगा। पहले सारे को इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
नहीं कहता 5 पारे पढ़ो, आधा रुकू पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। नबी से प्यार है तो नबी के कुरान से भी प्यार होना चाहिए। और इतनी शान वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। मेरे नबी की सूरत भी हसीन है, मेरे नबी की सीरत भी हसीन है। सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है। सूरत के अंदर कमाल है, सीरत के अंदर जमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, यार मिले यारों से आला, शहर मिला शहरों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। सांस, जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, ईमान बचाने के लिए जिक्र मुस्तफ़ा का होना जरूरी है। बेशक मछली को पानी में सुकून मिलता है, नबी के आशिकों को जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कल हम सारे जन्नत में जाएंगे। अरे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सारे जन्नत में जाएंगे। जन्नत के फलों के अंदर अल्लाह ने वो मिठास नहीं रखी जो मिठास अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर रखी है। बेशक पौधे को पानी की जरूरत, मरीज को दवाई की जरूरत, नबी के आशिकों को जिक्र मुस्तफ़ा की जरूरत। आज भी अगर नबी के तरीक़ों को मैं और आप जिंदा करें, बदर और उहद की फिजाएं फिर वापस लौट सकती है। खोया हुआ मकाम हम फिर वापस हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज़ आती है बंदा पहले अपने नामे आमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियाँ। हमारे नबी दुनिया में आए, यतीम पैदा हुए, बाप का साया पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में अम्मा चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। अल्लाह ने एक एक करके सारे सहारे उठा लिए। साए पसंद आए ना उस परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस साएदार को। इलाहुल आलमीन तूने एक एक करके सारे सहारे उठा लिए। कहा जानबूझ के उठाए। पूछा क्यों? कहा कल फारान की चोटियों पे खड़ा होकर मेरा हबीब किस बाप को आवाज देगा? शिया बे अबी तालिब की 3 साला कैद में किस बाप को आवाज देगा? सहने हरम में खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, खैबर के अंदर किस बाप को आवाज देगा? मेरे हबीब अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले। पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर सहारा देना मुझ खुदा का काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा लगा हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है। मैंने पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट के मुझे मुबारक सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती हैं, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती हैं। इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है? आवाज आई आमीना आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा। इसकी रोशनी आम होगी, चमक आम होगी, दमक आम होगी। पूछा क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा।
रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। कैसा नबी बोलो जोर से? रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। हमारे नबी दुनिया में आए, उससे पहले दुनिया में कितना अंधेरा था। माँ अपने बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर देता था, भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनोई न बने। बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर देता था, कल मेरा कोई दामाद न बने। शायर कहता है, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिनके पाँव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहने लगा, दो बातें ऐसी है जाहिलियत की, एक बात सोचता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते और एक बात सोचता हूं तो मेरी हंसी नहीं रुकती। हुजूर ने पूछा, वो दोनों बातें क्या है? वो आदमी कहने लगा कि जब मुझे आपका दामन मुयस्सर नहीं था, मैं बुतों का पुजारी था। मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मैंने अपना तोशा तैयार किया। फिर मेरे दिल में ये बात आई कि एक अदद बुत भी साथ रख देता हूं ताकि रास्ते में इसकी पूजा पाठ चलती रहे। मैंने एक पत्थर का बुत उठाया, सामान में रखा। मेरा सामान पहले ही से भारी था और ज्यादा भारी हो गया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो अपने माबूद के बोझ कले दब के कहीं मैं मर न जाऊं। मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, उसको हवा में सुखाया ताकि उसका वजन और हल्का हो जाए और एक अदद बुत मैंने अपने थैले में रख दिया। जितना मेरा सफर था, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, तोशा खत्म हो गया। फिर मेरे दिल में ये बात आई कहीं ऐसा ना हो। 2-3 दिन तो मैंने भूख बर्दाश्त कर ली, फिर अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, टांगे कांपने लगी। तो मैंने चुपके से अपने थैले में हाथ डाला, अपना वही खुदा निकाला, पत्थर तले कुचला, उसका आटा गूंदा, रोटी पकाई, दांतों तले तोड़ते हुए मैंने कहा, मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। वो इतना बेबस और लाचार था, इतना भी नहीं कह सकता था। कल तक मुझे पूछता था और आज मुझे ही दांतों तले तोड़ रहा है। मैं उसकी बेबसी को सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। फिर पूछा, वो कौन सा वाकया है जिससे तेरे आंसू नहीं थमते? कहा, मैंने एक लंबे सफ़र में जाना था, मेरी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी। मैंने उसे समझाया था अगर बच्ची आ जाए तो इसे जिंदा दफन कर देना, लेकिन वो अपनी ममता से मजबूर थी। अल्लाह ने मुकद्दर के बेटी ही उसको अता फरमाई। सफ़र बहुत तवील था। बाद में जब मैं वापस आया, सहन में एक नन्ही सी बच्ची खेल रही थी। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि ये बच्ची कौन है? कहा, ये वो आपका ही खून है। कहा, मैंने तुझे समझाया था इसे जिंदा दफन कर देना है। कहा, मैं अपनी ममता से मजबूर थी, मैं ये काम नहीं कर सकी। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी। मैंने अपनी बच्ची से कहा, चल मामू की मुलाकात करके आते हैं। जंगल में पहुंचा, मैंने घड़ा खोदना शुरू किया। वो नन्हे हाथों से मेरा भी साथ देने लगी। फिर पूछने लगी मीठे मदभरे लहजे में, अब्बा जान, इस चिलचिलाती धूप में आप इस मशक्कत वाला काम क्यों कर रहे हैं? उसे नहीं पता था ये घड़ा उसी के लिए खुदा जा रहा है। जब मुकम्मल घड़ा खुद गया, मैंने उसे धक्का दे दिया। वो नन्हे हाथ उठाकर कहने लगी, अब्बा सिर्फ मेरा कसूर और मेरा जुल्म बताओ, आप इतनी बड़ी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो? अगर यही करना था घर बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम करके आ जाती। मुझे उसके एक जुमले पर तरस नहीं आया और मैं मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। आज इस्लाम का दामन मुयस्सर है। आज रात रात गुजर जाती है, उस नन्ही बच्ची की चीखें मुझे सोने नहीं देती।
हमारे नबी दुनिया में ना आते, आज कितने भाई यहाँ बैठे हुए जो अपनी बहनों से प्यार करते हैं, कितने बाप यहाँ बैठे हैं जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। बहनों के जज्बात भाइयों के दिल में, बेटियों का प्यार बाप के दिल में, ये जो आज हम उमड़ता हुआ समुंदर दिलों में महसूस कर रहे हैं, जोर से कहो बेशक वो आमीना के लाल की जुतियों के सदक़े में। एक वो वक्त था, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे, सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी। जैसे शायर साहब सुना रहे थे अभी माँ के मुतालिक, जिनके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी, इन्नल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम। हमारी नजरों में माँ की कोई इज्जत नहीं होती। 3 घंटे नेट चलाने का टाइम है, 5 मिनट बाप के माँ के पास बैठने का टाइम नहीं है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो जोर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, माँ जिंदा है तो उन्हीं से दुआ कराओ। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लिपा पोती करती हुई माँ, मिट्टी में मुलव्वस हाथ उठाए अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं और आप अपनी जिस्म की चमड़ी की जुत्ती बनाकर माँ को पहनाए, दूध के कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। 200 हड्डियां टूटने का दर्द माँ महसूस करती है। जब मेरी तुम्हारी विलादत हुई थी, एक हल्की सी हड्डी टूट जाए चलना मुश्किल हो जाता है। उस माँ के एहसानात का बदला हम कैसे चुका सकते हैं, जिसने 200 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द महसूस करके मुझे और आपको जन्म दिया। आज उन्हीं बेटों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, माँ के लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है। आज उन्हीं बेटों के पास जिन बाप ने कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, जिनको मेरे नबी ने जन्नत का दरवाजा बताया, आज सोशल मीडिया पे 5-5 घंटे इंस्टाग्राम और नचनियों के नाच देखने का टाइम है। 5 मिनट बाप के कदम, बाप के पांव दबाने का टाइम नहीं है। और सारा जहान झूठा हो सकता है, मुस्तफा का फरमान बोलो जोर से, कभी झूठा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी ओसामा साहब, कारी ओसामा साहब, नारे तकबीर। पिछले जमाने में एक बंदा था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। उसने अपने अब्बू से कहा मैं उस लड़की को घर लाना चाहता हूँ शादी करा के। अब उसकी माँ फौत हो गई थी। उसका अब्बू कहने लगा तेरी अम्मा भी तो चल बसी है, मैं भी बेआसरा बेसहारा बन चुका हूँ, तू बीवी को ले आएगा, 2-3 काम मेरे भी कर देंगे, जिंदगी सुखी हो जाएंगी, जा अपनी बेगम को ले आ। थोड़ा बेगम को ले आया, थोड़ा जमाना गुजरा मोहब्बतों के साथ, फिर तू मैं शुरू हो गई। उसकी बेगम अपने खाविन से कहने लगी या तो मैं या तेरा अब्बा। वो सोचने लगा अब्बा गया जन्नत गई, बीवी गई दुनिया गई। उसके जहन में एक तरकीब आई, 2 मंजिले का मकान अल्लाह ने उसे दिया था। उसने कहा अब्बा जान आप नीचे तशरीफ रखिए, हम ऊपर को चले जाते, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। और एक घंटी दे दी, अब्बा आपको कोई भी काम हो आप बेल बजा देना, हम ऊपर खिदमत के लिए पहुंच जाएंगे। जमाना गुजरता गया, इन अरसे में अल्लाह ने इनको भी खूबसूरत बच्चा दे दिया। पोता भी बड़ा होता गया, दादा के पास उसका भी आना जाना चलता रहा। एक दिन उसका अब्बा बहुत बीमार हो गया, घंटी बजाता रहा लेकिन उसकी घंटी पे किसी ने जवाब न दिया, हत्ता कि वो घंटी बजाते बजाते फौत हो गया।
उसका बेटा ऊपर गया, बाप की सारी चीजें उठाकर नीचे लाने लगा। अलमारी थी, किताबें थी, गद्दे थे, सामान, कपड़ा, सारा कुछ। अब इधर उधर कमरे को टटोल रहा है। उसका मासूम बच्चा पूछने लगा, अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा फिक्र न करो, वो मैंने अपने पास महफूज रखी, कल मुझे ही काम आएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। जो माँ बाप के नाफरमान है उनकी औलाद कभी उनकी फरमा बरदार नहीं बन सकती। बेशक। माँ जिंदा है तो कदर करो, ये भी मेरे नबी की सीरत है। बेशक बेशक। बाप जिंदा है तो कदर करो, ये भी मेरे नबी की सीरत है। बेशक। हमारे नबी दुनिया में आए, यतीम आए, बाप का साया तो पहले ही से चला गया। 6 साल की उम्र में अम्मा चली गई थी, 8 साल की उम्र में दादा चले गए थे। या कितने जवान बैठे हुए जिनके दामन में अल्लाह ने माँ रखी है, जिनको अल्लाह ने माँ का साया दिया है। बेशक। इस प्रोग्राम से उठने के बाद यहाँ से नियत करके उठे, इंशाल्लाह हमें माँ की खिदमत करनी है। करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। कौन करेगा बताओ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाप की दुआएं लेनी है, बाप की खिदमत करनी है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब खोल देगा, अल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर चमकाएगा इंशाल्लाह। तो वो जमाना था, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था। अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने, तारीख अरब में लिखा हुआ है, 3 सगे भाइयों ने 900 दिरहम में अक्कास की मंडी में अपनी सगी माँ को बेच दिया। सौतीली माँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते थे। हमारे नबी दुनिया में आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी। बेटियों को जिंदा दफन कर देता था। हमारे नबी ने, सही हदीस में है, जब फातिमा तशरीफ लाती, आप उठते इस्तकबाल करते, पेशानी चूमते, फाजल सहाफी मजलिसी ही, और वहीं बिठाते जिस मसनद पर मेरा नबी बैठा करता था। अमलन बतलाया कि बेटी आंगन का फूल है, बेटी समाज की जीनत है, बेटी मुआशरे का वकार है। ये जिंदा दफन करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के जितने बेटे थे सारे बचपन में फौत हो गए थे। कासिम, तैयब, इब्राहिम, 4 बेटी आई ने तो परवान चढ़ाया था, फातिमा, जैनब, रुकैया और उम्मे कुलसुम। बेटे तो सारे बचपन में फौत हो गए थे। आज हमारी बेटी का जन्म हो, मुंह बिगाड़ते। डॉक्टर मुबारकबादी दे तो वो सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। बेटी भी खुदा की नेमत है, बेटी भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। हमारे नबी नहीं आए, वो बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। जिनके पास बेटियां, मिशकात शरीफ में रिवायत, 3 बेटियां अगर किसी ने दी अल्लाह ने, 3 बेटियां, उस बाप पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। बेशक। साहबी ने पूछा 2 कहाँ? 2 के बारे में भी यही फरमान है, यही हुक्म है। 1 के बारे में किसी ने पूछा नहीं, अगर 1 के पूछता सरकार यही फरमाते, 1 बेटी हो उस पर भी जहन्नम हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी दुनिया में आए, चारों तरफ अंधेरा था, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा, अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए थे, और सबसे हसीन बच्चा अब्दुल्ला, मेरे वालिद, मेरे नबी के वालिद का नाम क्या था? बोलो जोर से, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। वालिदा का नाम क्या था? आमीना। अरे पता नहीं आप लोगों को?
मुस्लिम शरीफ में इन्ना हब्बल अस्मा इल्लल्लाह अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को दो नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। हम आज ऐसे नामों को नऊज़ुबिल्ला पसंद नहीं करते। नाम दे देना तो कहते मौल साहब ये तो बहुत किस्से पुराने, कोई ऐसा नाम हो जो किसी का ना हो। मैं कहता हूँ इबलीस। साहबा का नाम पसंद नहीं करते, सहाबियात का नाम नाम का साहिब नाम पे बड़ा असर पड़ता है। बेशक। और सबसे खूबसूरत नाम मेरा नबी का नाम है मोहम्मद। सीरत हलबिया में लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने हबीब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। जितने मोहम्मद नाम के होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया। कहा हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहा चलो आगे हो जाओ, सारे जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। 'साहबा का नाम पसंद नहीं फरमाते, नहीं करते आज हम। हमें तो ऐसे नाम चाहिए कि जो बोलने में खूबसूरत लगते हो, अच्छे लगते हो, चाहे उसका माना मुहम्मल हो, चाहे उसका माना बेकार हो। और एक बात, अपने मरहूमिन का नाम अपने घरों में जिंदा रखो। दादा मर गया तो पोते का वही नाम रखो, कम से कम पोते को पुकारोगे दादा तो याद रहेगा। नवासे को बुलाएंगे नाना तो याद रहेगा। तो दादा नाना चला गया तो अपने मरहूमिन का नाम घरों में जिंदा रखना चाहिए। और अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी, पोते को पुकारा, दादा याद आ गया, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब कर दिया, अल्लाह दादा की कब्र को आसूदा बना देगा। सुभान अल्लाह। 10 बेटे दिए थे, उसमें सबसे खूबसूरत बेटा अब्दुल्ला अल्लाह ने बचपन में ही ले लिया। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। वो फ़आलुल लिमा युरीद है। अरे चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती। रात को सोए अट्टे कट्टे, सुबह में लकवा हो गया। मेरा तुम्हारा बदन मेरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसके कब्जे में है? अल्लाह। अल्लाह। किसी की वफात हो जाती है ना, ताज्जुब करते, यार मेरे साथ तो कल चाय पी है, कल तो ठीक ठाक था। ऐलान सुनते हैं ताज्जुब करते हैं, कल तो मेरे से बात कर रहा था। चलते चलते निकल जाते। हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग आए, मौत जिंदगी का फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्जे कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है, बच्चियां देना, बच्चे देना, इज्जत देना, तरक्की देना, जिल्लत की खाई में फेंक देना, उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना, मौत देना, जिंदगी देना, सारा मेरे कब्ज़े कुदरत में है। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, मुश्किल कुशा में, हाजत रवा में, तेरी बिगड़ी बनाने वाला मैं, तरक्की देने वाला मैं, उठाकर गिराने वाला मैं, गिराकर उठाने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला भी मैं, वही खुदा।
जिसने मेरे नबी को यतीम पैदा किया। 27 साल की उम्र थी मेरे नबी के वालिद के अब्दुल्ला की। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैंने इस पर कोई जजा फजा नहीं की, हाय वावेला नहीं किया, शोरो शगफ नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी। लेकिन इलाहुल आलमीन आमीना बड़ी बीमार है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे इस जलसे पर भी रहमत की छम छम बारिश नाजिल फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। हम कितने भी गुनाह कर ले, अगर अल्लाह माफ करने पे आए तो एक छोटे से अमल पर भी अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बना सकता है। बेशक। और पकड़ने पे आए तो 500 साल के सजदे भी मुंह पे मार दे। किताबों में लिखा है अल्लाह ताला ने एक बंदे से कहा तेरी नेकियां भी बराबर गुनाह भी बराबर है, 50-50। तो एक सुभान अल्लाह लिया, तेरी नेकियां बढ़ जाएंगी, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। कहा कोई मुश्किल अम्र नहीं है, एक सुभान अल्लाह तो अभी जाऊंगा अम्मी के पास, अम्मी दे देगी। वो दौड़ा भागा है अम्मी के पास, अम्मी एक सुभान अल्लाह की जरूरत है। कहा वो सारी दुनिया की कहानी थी कि माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है, लेकिन आज मेरे खुद जान के लाले पड़े हुए मैं तुझे सुभान अल्लाह नहीं दे सकती। वो अपने अब्बू के पास आएगा, अब्बू एक सुभान अल्लाह चाहेगा, आज नहीं दे सकता। वो सारी कहानियां दुनिया में ख़त्म हो गई, आज मैं खुद मोहताज हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। जिगरी गहरे दोस्त के पास आएगा, पड़ोसियों के पास, सबके पास जाएगा, कोई एक सुभान अल्लाह नहीं देगा। वो मायूस होकर आएगा, रास्ते में एक बंदा मिलेगा, वो कहेगा भाई इतना उदास है, क्या बात है? कहाँ एक सुभान अल्लाह मांग रहा हूँ, कोई देता ही नहीं। कहाँ मेरे पास तो एक ही है। वो एक से मेरी जन्नत तो बनेगी नहीं, मेरी जहन्नम फिक्स है। मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, मेरी एक तू ले जा। वो एक सुभान अल्लाह लेकर अल्लाह के दरबार में आएगा मुस्कुराते हुए। अल्लाह पूछेगा तुझे सुभान अल्लाह मिल गई? कहाँ मिल गई? अल्लाह ताज्जुब से पूछेगा अच्छा किसने तुझे सुभान अल्लाह दे दी ऐसे पुरखतर माहौल के अंदर? कहीं एक बंदा मिला था, वो कह रहा था एक ही है, मेरी जहन्नम फिक्स है, एक से मेरी जन्नत नहीं बननी, तेरी बनती है, मेरी सुभान अल्लाह तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, जा तू भी जन्नती वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके दामन में एक नेकी थी, अल्लाह ने उसको भी जन्नत का मुसाफिर बना दिया। हम इंतजार में रहते अच्छे दिन कब आएंगे। हमारे दिन अच्छे ही है, कौन कहते बुरे दिन है? हाल बुरा हमने खुद बनाया है। जुमा को मस्जिद में जाते हैं, फिर इंतजार करते अच्छे दिन कब आएंगे। घरों में माँ बाप सिसक कर जिंदगियां गुजारते, 2:30 बजे तक इंस्टाग्राम पर पड़े रहते, आधी रात तक नचनियों का नाच देखते, हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद कितने बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते। दीन की नौकरी करने वालों का हमारी नजरों में कोई एहतराम नहीं होता। मुअज्जिन साहब को हम चपरासी समझते। 30 साल हो गए मिंबर और मेहराब की नौकरी करते करते इमाम साहब, आज इमाम साहब की हमारे नजरों में कोई अहमियत नहीं। हमारे दिन तो अच्छे ही चल रहे, हमने अपना हाल बुरा बना के रखा है। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामाए अमाल की तरफ देख। आमालुकुम अम्मालुकुम, बुखारी में, जैसे अमल करोगे वैसे अल्लाह हाकिम मुसल्लत करेगा। बेशक बेशक। कसूर गवर्नरों का नहीं है, कसूर मेरा तुम्हारा है।